हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। उदाहरण के लिए एक संख्या दे दी है, ठीक, इसमें पहला अंक 6 है, उसी प्रकार पूरे अंक दिया है। फिर आप देखिए इसमें क्या बोलता है। यदि प्रत्येक संख्या के अंकों का योग किया जाता है तो उनके संभावित परिणामों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंकों किया जाता है तो दाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अंकों को योग हमको करना है, ठीक। देखिए पहले ये क्या है, 2 6 7, 6 2 8 7 15 बन जाएगा। फिर देखिए 5 3 8 1 9 ये बन जाएगा। फिर देखिए 7 दूना 14 ये बन जाएगा। फिर देखिए 9 दूना 18 4 22 ये हो जाएगा। फिर देखेंगे 7 दूना 9 दूना 18 ये हो गया। अब हम इनको बोले हैं अवरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़े की ओर। पहले 9 आ जाएगा अपना, ठीक। फिर आएगा 14, फिर आएगा 15 एवं फिर आएगा 18 और फिर आएगा 22, ठीक। अब हमसे क्या बोले इसमें, दाएं छोर से मतलब इधर से चौथा स्थान। देखिए 1 2 3 4, चौथे में क्या आ गया, 14 आ गया ना। यही हमसे पूछा था, जो कि ऑप्शन डी में दे के रखा था। सिंपल, ठीक। आपको अगर नहीं समझ आया हो ये 14 15 कैसे आया है, तो आप देखेंगे ये संख्या दिखा 2 6 7, इनको आप पूरे को जोड़ेंगे तो ये 15 होगा, ठीक। उसी प्रकार इन सभी संख्याओं को जोड़ा गया है, ठीक। तो ऐसा हुआ है। फिर क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया है कि दाएं छोर से चौथा, तो ये आपका दायां छोर होता है इधर से, तो इससे चौथा हमारा 14 आया है, तो 14 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दे के रखा था, ठीक। तो क्या आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं था कि आपसे नहीं बने ये, ठीक। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक। यहाँ पे तो हम देखेंगे क्या आता है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हमसे ये पूछा है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ है तरीका जो आपको करना आना चाहिए। ये पी उठ के यहाँ पे गया, ये भी यहाँ पे गया, तो ये पी यहाँ पे चाहिए, यानी लास्ट में क्या होना चाहिए मेरे बाबू, पी। यहाँ पे एल है, ये ऑप्शन नहीं होगा, पी है, ये हो सकता है, ये होगा, एक ये हो सकता है। एक ही हमारा ये ऑप्शन कट गया मेरे भाई, ये वाला। 3 ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए ये त्रिभुज यहाँ से बीच में गया, ठीक। और फिर कहाँ गया त्रिभुज, फिर बीच से गोल हो गया क्या, त्रिभुज तो है ही नहीं यार। ये त्रिभुज यहाँ है तो है ही नहीं। फिर देखें आगे, अब 4 लेते हैं। अब कौन सी संख्या देखें यार, ये भी यहाँ से यहाँ गया, एल एल यहाँ गया। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये भी है जो यहाँ चला गया, ये एल है यहाँ चला गया, तो ये 4 बीच में आना चाहिए। 4 बीच में किस में है, इसमें नहीं है, ये तो कट ही गया था इस, और ये 4 यहाँ पे आएगा क्या, ये 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 4 लास्ट में आएगा, क्योंकि ये भी लास्ट में, ये एल लास्ट में, तो ये 4 लास्ट में, तो लास्ट में आना चाहिए 4, जो कि ऑप्शन सिर्फ ए में है। ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमको मिला ना, ये वाला मिल गया। देखो ऐसे क्वेश्चन इसी प्रकार से किए जाते हैं। क्या आप थोड़ी बोलेंगे कि ये नहीं बनता, आपसे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा नहीं है जो आप नहीं बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही किए जाते हैं, तो आप अब दिक्कत मत लीजिए, आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये पीडीएफ साफ़ नहीं है क्या, अच्छा ये पीडीएफ साफ़ नहीं है लगता है, चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कौन कहाँ पे है तो क्या मतलब। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला, इसमें साफ़ सुथरा है, एकदम साफ साफ दिख रहा। इसमें हम करेंगे एकदम प्यार से, बेसिक से। इसमें हमसे ये स्टार के विपरीत पूछा है, ठीक। स्टार
आपको मैं बता दूं, ये दोनों विपरीत होते हैं और ये दोनों विपरीत होते हैं, ये दोनों विपरीत होते हैं, बस। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, आने चाहिए आपसे। हमसे स्टार का विपरीत, ये स्टार है, ये स्टार है ना, स्टार का विपरीत यहाँ पे ये वाला चिन्ह है, ठीक। तो ये चिन्ह हमको सिर्फ ऑप्शन बी में दे के रखा है, ठीक। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन इस प्रकार से किया जाना था। क्या आपसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, बताइए। देखो ये ओपन डाइस का सवाल होता है ये, ठीक। ओपन डाइस का सवाल ऐसे ही आते हैं पेपर में, एक बार और देख लीजिए आप अच्छे से। जब भी आपसे कभी भी ओपन डाइस का सवाल पूछेगा तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कैसे करना है, बस। देखो एक को छोड़ के एक, ये दोनों विपरीत होते हैं, ठीक, आपस में। एक को छोड़ के एक, ये दोनों। और हाँ, जो लास्ट में बचा है ना, वो हमेशा बचा हुआ भाग का विपरीत होता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये बनते हैं, समझ गए। तो हमसे स्टार का विपरीत, हमसे इसका विपरीत पूछा था, तो इसका विपरीत हमको सिर्फ यही दिखा, ठीक, जो कि ऑप्शन बी में ही दिखा है, ठीक। तो क्या आप बोलेंगे ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने नहीं बताया कि आपसे नहीं बनेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन है किस टाइप का। सिंपल, ठीक। 35 है, 5 है, 7 है। तो देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 35 बन जाएगा ना। अगर मैं 7 × 5 कर दूँ तो ये 35 बन रहा है, ठीक। ये उसी प्रकार 12 × 9 करूँगा तो 180 आएगा, ठीक। 12 × 9 करूँगा तो 108 आएगा, ठीक ना। हाँ, आप यहाँ तक तो सहमत है मेरे साथ। अब देखिए ऑप्शन में सेम मेल वाला ऑप्शन चाहिए जो उसी प्रकार से बने, ठीक। देखो 15 निम्मा करेंगे तो 135 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। 7 7 49 आना चाहिए, क्योंकि मैं 17 सत्ते करूँगा तो लास्ट में 7 है, इधर भी लास्ट में 7 है, तो 7 7 49 यानी 9 आना चाहिए लास्ट में। तो 9 इसमें नहीं है, इसमें 4 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 13 7 91 होता है, 13 × 7 करूँगा तो 91 बन जाएगा। तो हमारा सेम टू सेम ये ऑप्शन बैठ गया ना। 13 7 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 91 बन रहा है, ठीक। बाकी भाई सब गलत है। हमारा राइट आंसर क्या निकल के आ गया बेटा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्या आप बोलेंगे ये नहीं बनेगा आपसे? बन जाएगा। इसमें आपकी नज़रिया होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। अगर हाँ आप क्वेश्चन अच्छे से देख रहे हैं तो आपसे बन जाएगा। सिंपल है, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बनाना है। हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लीजिए। पाउडर है POWDR, पाउडर्स, ठीक। जो भी हो यार, इंग्लिश नहीं आती मेरे से। POWDERS, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाएंगे। तो पहले सबसे पहले आपके क्या आता है, ई आएगा, ये ई आएगा, ठीक। फिर आएगा आपका, नहीं पहले डी आएगा बाबू, क्योंकि पहले डी आता है ना। डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर क्या आ सकता है, ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर आएगा अपना डब्लू, ठीक है। देखिए 4 5 15 16 18 19 23, ठीक है। अब हमसे इसमें क्या बोला है ये कि हमको कितने ऐसे नंबर हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, ठीक। तो वो हम देखेंगे कितने हैं। यहाँ पे ये P है, ये D है, इनका सेम नहीं है, ये भी 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 सेम नहीं है, कोई सेम नहीं है। तो इसका आंसर आएगा मोर देन, नहीं 3 भी नहीं है, 1 नॉन आएगा भाई, नॉन आएगा,
ठीक, ऑप्शन सी आएगा नॉन, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो आता हो अरेंज करने के पे। ठीक, तो भाई मेरे को तो ऐसा कोई नहीं दिखा भाई, कोई अक्षर ही नहीं है। एक बार और देख लो, है ही नहीं, POWD नहीं है भाई, कोई नहीं है, क्या देखना बार बार टाइम बर्बाद करना उसी में, है ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा ज़बरदस्ती का। ठीक, जैसे कि ये देखिए, आप मान लो एक साथ एक व्यक्ति सभी को लाइक कमेंट शेयर तो नहीं कर सकता, सब अलग अलग है भाई। देखिए इसमें क्या बोले, लाइक कमेंट शेयर, ये तीन है, इनको हमको डायग्राम बनाना है। मैं बता दूं, देखिए लाइक भी अलग होता है, कमेंट भी अलग होता है, शेयर भी अलग होता है। ठीक, तो इसका डायग्राम बेसिक ऐसे बनेगा, जो कि ऑप्शन दिया है हमारा किस में, डी में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, डी ऑप्शन निकल के आएगा। ठीक, वेन डायग्राम ऐसे ही बनाया जाता है। अगर हाँ क्लास में आपको अच्छा लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है, तो आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चैनल को लाइक कर देना बेटा, एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा लगे हाथ, क्योंकि चालू क्लास में आप कर सकते हो, फिर सोचो कि आप लास्ट में करोगे, नहीं करोगे, मुझे भी पता है, तो आप कर देना यार थोड़ा बहुत हेल्प। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। देखो मेरे पास जितना अनुभव है मैं उस हिसाब से आपको बहुत अच्छा दूंगा। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क के जगह हमको चाहिए क्या आएगा। ठीक, देखिए इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं मात्र 45 सेकेंड। 45 सेकेंड में ये क्वेश्चन आप करिए। ठीक, देखेंगे आप कैसे करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना, जब आपको लॉजिक ही पता ना चले ना, तो एक काम किया करो, लास्ट का पकड़ा करो। देखो L आता है 12 पे, R आता है 18 पे, F आता है 6 पे। देखो 6 का अंतर, तो इसमें 6 घटाएंगे तो 0 यानी 27 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 का मतलब होता है Z बेसिक से, यानी लास्ट में Z आना चाहिए आपका, सिंपल। तो लास्ट में Z किस में है, ये दोनों में नहीं है बाबू, ये दोनों में नहीं है। अब हमारे पास एक ये बचा, एक ये बचा, दो ऑप्शन बचे, तो हम क्या करेंगे मालूम है, अच्छे से करेंगे। देखो स्टार्ट में L है, फिर B है, फिर J है, फिर R है, हमको बीच में चाहिए यहाँ पे क्या आएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करूँगा, आपको सजेशन यही दूंगा कि हमको जब फर्स्ट लेटर निकालनी है तो एक कोई ऑप्शन को उठा के रख लो आप। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए F को रख लेता हूँ यहाँ पे, ये F। अब अंतर ले लेते हैं, अंतर लो आप इनका, तो ये आ जाएगा 12, 6 का अंतर, इनका अंतर 4 का, तो यहीं पे गलत हो गया ये। और इनका अंतर 8 का, इनका अंतर 8 का, तो यही गलत हो गया यहाँ पे। ठीक, सिंपल। अब देखिए, अब लेते हैं हम यहाँ पे L B, सॉरी एक चीज़ मैं बताना ये भूल गया कि जब हमारा ये फिक्स नहीं हुआ यहाँ पे F वाला, तो हमको अब क्वेश्चन ही नहीं करनी है आगे, क्योंकि ये फिक्स है नहीं, ये दोनों ऑप्शन कट ही चुके हैं। तो इकलौता ऑप्शन क्या बच रहा है, D, B। ऑप्शन बी बच गया, तो हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है इसमें जिसको हम कर सकें। ठीक, दो ऑप्शन तो हमने काट दिया था। ठीक, एक ऑप्शन को उठा के रख लिए, एक ऑप्शन हम इसलिए उठा के रख देते हैं क्योंकि ऑप्शन दो ही हमारे पास है। अगर ये सही होगा तो ये फिर गलत है, अगर ये गलत है तो ये सही है, बस इसीलिए मैंने ऐसे किया। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी। बताओ क्या ये तरीका अच्छा नहीं है। देखो आपको क्वेश्चन करने का अप्रोच आना चाहिए कि आप कितने अच्छे से कौन सा क्वेश्चन कर पा रहे हैं।
अगर आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपसे बनेगा। बट आपसे आना चाहिए, तो तरीके आने चाहिए तो आपसे बन जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे, हमसे कोड किसका पूछे बाबू, यहाँ पे यू का, YOU, यू का कोड पूछा। देखो बाबू मेरे मुंह से इसलिए निकल जाता क्योंकि मैं जब OPM में था, ओरिएंट पेपर मिल जो शहडोल में है हमारे, वहाँ हम काम करते थे, मतलब जब जॉब करता था मैं वहाँ, तो मेरा जो ट्रेनर था, मेरे सीनियर है जो, वो मेरे को बाबू बोलता था वहाँ, तो इसलिए मेरी भी आदत बन गई बाबू बोलने की। बस यही कारण से मैं भी बाबू कभी बोल देता हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं, आपको बाबू सोना से क्या मतलब, आपको सिर्फ काम करने से मतलब है, पेपर देना है, एग्ज़ाम निकालना है, बस। ठीक, सिंपल। यू का कोड हमसे पूछा है। आप देखेंगे यू यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, ये यू से ये यू कटा, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, डी कटा ना, यू DE, तो यहाँ पे यू का कोड क्या आ गया बेटा, DE, ऑप्शन सी। क्या आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है? देखिए लिख के बता देता हूँ मैं। जब अब लिख के क्या बताऊँ इसमें यार, कुछ है ही नहीं, लिख के क्या बताऊँ मैं। यू से यू कटा ना, जो दोनों में कॉमन है ना वही काट दो, वही आंसर होता है, बस। ये था एकदम शॉर्ट तरीका। यही तरीका पेपर में लगाएंगे आप और क्वेश्चन को धुआं करके निकल जाएंगे। आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या करना आपसे। देखिए हमसे यहाँ पे क्या है, इसका विपरीत पूछा है, सिंपल। हमने पहले बता रखा है तो विपरीत कैसे निकालते हैं हम। देखिए ये इस साइड नहीं, ये दोनों विपरीत, क्या बोलते हैं, ये दोनों विपरीत, ये दोनों विपरीत और ये दोनों विपरीत, ये सब विपरीत होते हैं एक दूसरे के। ठीक, हमसे अब क्या पूछा है इसमें, इसका विपरीत। ये कहाँ पे है आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा, ये ऑप्शन दिखा यहाँ पे, इसका विपरीत ये आ गया। इसको हम क्या नाम दिए थे, क्या है ये, हाँ VIII, 8 है, इसका विपरीत ये है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ये वाला, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्या आप बोलेंगे कि ये आपसे नहीं बनेगा? कैसे, आप बोल ही नहीं सकते कि आपसे नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये आपसे बनते हैं। आपसे नहीं बनेगा तो क्या मतलब, फिर बताओ आप, बनने चाहिए आपसे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सिंपल आपको अंतर लेना होता है, बस। अंतर हम कैसे लेंगे, 119 एवं 128, 137 एवं 146 एवं 155 क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे, इन सभी का अंतर लेते जाएंगे। ठीक, अंतर लेंगे तो कितने का आ जाएगा ये मेरे बेटे, 9 का अंतर आ जाएगा। ये अंतर आ जाएगा कितने का, 7 2 9, ये भी 9 का, ये भी 9 का, ये भी 9 का। तो हम सिंपल यहाँ पे 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 64, 164, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया आपको दिखा, ऑप्शन ए में दिखा, ये ऑप्शन ए में दिया है। ठीक, 164, इसमें कुछ नहीं था, प्लस के 9 होते गया है सब में। ठीक, प्लस के 9 हुआ है सब में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ना फंसो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं। तो आप कोशिश यही करेंगे कि आप ये क्वेश्चन कर पाएँ आसानी से। ठीक, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक ना, तो आप क्या इस चीज़ से सहमत हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? नहीं होगी, क्योंकि हम आपके साथ हैं। दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं, आप जो बोलेंगे हम उस हिसाब से तैयार हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन, बहुत प्यारे सवाल हैं हमारे पास। ठीक, सिंपल, आप करना सीखिए, हम आपके साथ हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ मात्र, अब क्या दूँ यार, उस क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ इजी क्वेश्चन है। देखिए, कुत्ते भौंकते हैं, मतलब कुत्ते को काम ही होता है सिंपल भौंकना। बाबू क्या सांप कभी दहाड़ता है? सांप को दहाड़ते देखो, दहाड़ना किसका काम है? शेर का काम है।
गाय कभी चीखती है? गाय का काम चीखना थोड़ी है, नहीं। बिल्ली फुसफुसाती थोड़ी है, फुसफुसाना सांप का काम है बाबू। तो गधे जरूर ढेंचू ढेंचू करते हैं भाई। गधों की आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी ना, ढेंचू ढेंचू करते हो, ऐसे ही करते होंगे ना, ढेंचू ढेंचू। तो इसका राइट आंसर भाई आ जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, क्योंकि गधे ढेंचू ढेंचू की ही आवाज़ करते हैं। क्योंकि ऐसा मैंने भी सुना है भाई, गधे तो मैंने देखा है लेकिन बोलते नहीं देखा। देखिए इसमें काउंट ऑफ त्रिभुज, हमको त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करना है, कितने त्रिभुज हैं इसमें ये देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे हम बताते हैं। जैसे इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया ना, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो यही हमारा राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया है। बताइए इतना इजी सवाल था, क्या आपको कोई दिक्कत हुई इसमें? त्रिभुज ऐसे ही गिना जाता है। कोई आपसे त्रिभुज जब पूछेगा, जब आपसे पेपर में एग्जाम में त्रिभुज पूछेगा तो ऐसे ही गिनोगे, ठीक। तो जब भी आपसे त्रिभुज ऐसा बना हो तो आप ऐसे गिनोगे, ठीक। ऐसा नहीं बना, जैसे ऐसे नहीं बने होगा तो फिर आप नहीं गिनेंगे। जैसे एक चीज़ देख लो, जैसे एक ऐसा त्रिभुज बना, ये वाला त्रिभुज बना, आप पूछा इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करोगे, काउंट करोगे, गिनोगे 1 2 3। क्या ऐसे गिनते रहोगे बेटे? नहीं, ऐसे नहीं गिनते त्रिभुज। क्या करोगे, 1 2 3 2 3 3 2 5 1 6, 6 त्रिभुज आ गए इसमें टोटल। तो त्रिभुज इस प्रकार से गिने जाते हैं, ठीक ना। ऐसे त्रिभुज इसी प्रकार से गिने जाते हैं। तो आपको ऐसे त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि त्रिभुज होता ही नहीं है कुछ। इजी क्वेश्चन होते हैं, आपसे बनते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, 291 256 310 275 एवं 329 एवं 294। हम ऐसे क्वेश्चन में सिंपल अंतर लेंगे, ठीक। जब हम किसी संख्या का अंतर लेते हैं तो हमको एक पैटर्न पता चल जाता है कि क्या हुआ होगा इसमें, ठीक ना। जब तक हम अंतर नहीं लेंगे तो हमको पैटर्न पता नहीं चलेगा कैसे है। देखिए 91 तो 96 हुआ है, 56 हुआ है, कितना अंतर आया होगा इसका, आप सोचिए। सोचो बेटा सोचो। देखिए 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 3, ये 35 का अंतर आ गया। इन दोनों का अंतर कितने का आएगा, 56 से 310। फिर 1 मिनट, ये घटा ये बढ़ा, ये घटा ये बढ़ा। तो ऐसे हम कर सकते हैं, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का, फिर ये हाँ ये हो सकता है। पहले हम ऐसे वाला देख लेते हैं ना, क्रॉस में चेक कर लेते हैं। क्रॉस में चेक करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक। अंतर कितना है, 19 का। अंतर कितना है, 19 का। जी हाँ, आपको अंतर साफ दिख रहा होगा, 19 का। अब देखिए इनका अंतर, फिर इसका अंतर। हमसे किसका पूछा है, ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, ये हमको, हाँ बेटा कंफर्म तो हो गया था यार। ये 29 प्लस है करना था हमको। 329 में 19 प्लस का देंगे, 9 दूना 18, इकाई अंक 8 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया था। फालतू हम परेशान है दूसरा निकाल के। जब हमको पता चल गया कि इस प्रकार से हुआ है तो हम आंसर कर दिए डायरेक्ट, ठीक। आंसर आ गया ऑप्शन डी, ठीक। देखिए क्या आपको कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए क्योंकि इसमें मैं +19 कर दूंगा, +19 करूंगा इसमें, तो अगली संख्या मुझे मिल जाएगी। कितना आएगा वो, 348, जो कि ऑप्शन डी में दिया था। बताइए क्या कोई दिक्कत है आपको ऐसे क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इजी के साथ साथ बहुत आसान क्वेश्चन हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन हमने एक पीडीओ वाला किए थे ना, सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 107, ये क्वेश्चन नंबर है। देखिए 107 हम पहुंच गए ना, इससे पहले मतलब हम 100 क्वेश्चन 100 को मतलब 106 क्वेश्चन कर चुके हैं, तभी 107 पे पहुंचे हैं। तो आप पीछे की और क्लास देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, तो आप करेंगे क्वेश्चन वो वाले, तो आपको समझ आएगा कि हमने कैसे किए हैं क्वेश्चन। ठीक, सिंपल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे टाइप का भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, बट हाँ हम सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन ना करें, डायरेक्ट आगे बढ़ते रहें, ये गलत चीज़ें हैं। हमसे क्या पूछे बेटा यहाँ पे, कोड किसका, डे का कोड हमसे पूछा है, सिंपल डे का। ठीक, तो यहाँ पे डे है, यहाँ पे डे है, ये डे से ये डे काट दिए, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये BN ये BN, तो डे का कोड क्या आ गया, BN, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, ऑप्शन डी। समझ गए। क्वेश्चन अच्छा था, मज़ा आया। देखिए क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई आपके लिए मैं बहुत अच्छे सवाल ला रहा हूँ। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का है ये क्वेश्चन। देखिए आप रेगुलर मेरे साथ रहिए, ठीक है, रेगुलर एकदम। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन आँखों से करवाऊँगा, मतलब आप सिर्फ देखेंगे, आँख से आप देखेंगे, आपसे ये क्वेश्चन बनने लगेगा सिर्फ आँख से देखने पे। कैसे, देखिए 15 दूना 30, 30 3 90, 9 चौको 36, 36 पंचे 36 छिक्का, 18 छक्का 108, 108 00 वाला आंसर होगा। लो मैंने क्या बोला, बस आपको मेरे साथ रेगुलर बनना है, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आंसर आप बताएंगे, तरीका मेरा रहेगा, सॉल्व आप करेंगे, सिंपल। देखिए 15 30 90 360 1800, 15 का मैं 3 से मल्टीप्लाई, 15 का 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से मल्टीप्लाई, अब 6 से मल्टीप्लाई, तो अच्छा छिक्का 108, 108 फिर 00। ये देखो ऑप्शन डी आ गया। क्या आपको थोड़ी भी ऐसा लगा कि ये आपसे नहीं बनता? मेरे भाई आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दे के ग्रुप डी का पेपर क्लियर करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। रीजनिंग की गारंटी मेरी है, मैथ की गारंटी, अर्थमेटिक मैथ मैं करवाऊंगा आपको। एडवांस मैथ का नहीं कहूँगा क्योंकि एडवांस मैथ मेरे से उतना नहीं आता, इसलिए मैं एडवांस मैथ नहीं करवाता। हाँ, लेकिन अर्थमेटिक की मैं गारंटी ले सकता हूँ। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें पैटर्न पूछा, कौन सा आकृति पैटर्न को पूरा करेगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये आकृति आनी चाहिए। एक बिंदी यहाँ पे आएगा, सॉरी, और एक यहाँ पे। ठीक, ये वाली बिंदी हमको चाहिए जो कि हमको कहाँ पे दिखा। अगर मैं ये आकृति ए ऑप्शन में है, उठा के यहाँ पे फिट कर दूँ तो सेम बन जाएगा ना, सेम बनेगा ना। ये वाला रखोगे आप तो ये यहाँ आ जाएगा, ये दोनों रखोगे तो ये किनारे। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या निकल गया बेटा यहाँ पे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, समझ गए। तो ये क्वेश्चन तो ना हम बोले तो बहुत ही इजी है, ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम ही नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, समझ गए। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ओपन डाइस का सवाल है, इसके भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। देखो जो क्वेश्चन मैं ज़्यादा करवाऊँ ना, आप समझ लो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करवा रहा, और वैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक, सिंपल। इसमें हमसे किसके विपरीत पूछा है,
विपरीत के विपरीत पक्ष पर क्या प्रतीक हो? किसके विपरीत भाई? घन 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 का विपरीत। यदि दी गई प्रिंट शीट को मोड़कर घन बनाया जाए तो ठीक के विपरीत के द सिंबल सेलेक्ट इन फोल्ड ए क्यूब व्हाट विल द फाइन सिंबल ऑफ द ऑन द अपोजिट साइड। बट यार पता नहीं चल रहा है किसके अपोजिट साइड बात किया भाई। घन बोल रहा है तो घन है ही नहीं इसमें। नहीं भाई क्यूब कॉमा नहीं भाई। इसका आंसर मतलब क्वेश्चन मेरे को इसका समझ नहीं आया कि क्या पूछा, किसका विपरीत पूछा, ये इस पे मेरे को नहीं आया समझ। ठीक, देखिए आपको समझ आए तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, कोई उसमें वो नहीं है। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने करवा भी चुका है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वाटल का विपरीत हमसे पूछा है। हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वाटल है और देखिए और कहीं पे वाटल है क्या? नहीं है ना, तो हाँ तो बॉटल है ही नहीं भाई। इसका कोड ये दिया है यहाँ तक, इसका कोड यहाँ तक दिया है, सिंपल। हम देखेंगे पहले कटता कौन कौन है। ये इच कटा, ये इच कटा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एमओ एमओ कटा, ब्लू कटा ब्लू कटा, तो इसमें और उसमें क्या कॉमन है? सी टी यू, ये टी यू से ये टी यू। बोतल यहाँ पे बचा, एलो यहाँ पे बचा, स्काई यहाँ पे, तो बोतल का कोड यहाँ पे क्या आएगा? सी। सी क्योंकि बोतल के सामने बचा है ना, तो इसका कोड आ जाएगा सी, जो कि ऑप्शन ए में है। देख लीजिए फिर से इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मैं नहीं चाहूँगा कि आप फंसो। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? BOTT, ये मान लो मैं बोतल ही लिख रहा हूँ। ठीक, BOTT बोतल इज ब्लू, BLUE। इसका कोड क्या है मेरे भाई? CMOTU। तो इसको क्या लिखा है यहाँ पे? फिर स्काई इज ब्लू, SKY, स्काई इज ब्लू, BLUE। इसका कोड लिखा है यहाँ पे MOTULO। देखिए मैं बताऊं, ये सी से ये सॉरी इज से इज कटा, तो MO से MO कटा, ब्लू से ब्लू कटा, तो TU से TU कटा। तो यहाँ पे बोतल का कोड आ गया C, स्काई का कोड आ गया LO। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? BOTTLE बोतल, बोतल का कोड आ गया हमारा C का मतलब ऑप्शन A। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के है? ऑप्शन A। क्या आप बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा? बन जाएगा भाई, क्या है इसमें? कुछ है ही नहीं जो नहीं बने आपसे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, ओपन डाइस का सवाल है, इसमें हमसे किसका विपरीत पूछा है? प्लस। देखो यार ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि आपसे बने, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों, और ये बचा हुआ एक दूसरे के, यही होता है सिंपल। एक को छोड़ के एक वाला विपरीत होता है। हमसे प्लस का पूछा है, तो प्लस का विपरीत यहाँ पे ये दिखा स्टार, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, सी। यही हमारा राइट आंसर होगा, समझ गया ना? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी निकल के आएगा, स्टार। प्लस का विपरीत स्टार होगा। तो बताएंगे क्या आपको कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, या कहीं पे आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा? मेरे हिसाब से नहीं लगा होगा। एक ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सम्मिलित है। ये जो आकृति है वो किस को मतलब किस ऑप्शन में सन्निहित है, मतलब समाया हुआ है। तो ये ऐसे बना हुआ है, ठीक। तो हम ये चीज़ देखेंगे, ये ऑप्शन में है ही नहीं, ये ऑप्शन में है नहीं, इसमें हो ही नहीं सकता। ये देखिए, ये इसमें दिखा आपको, ये वाला सेम दिख गया ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। समझ गए? क्या बताइए, आपको कुछ दिक्कत हो रही है ऐसे क्वेश्चन में? नहीं होनी चाहिए यार, क्यों होगी बताओ ना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होगी भी तो क्यों होगी?
अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये कौन से ऑप्शन में सन्निहित है ये पूछा है, ठीक। तो मैं भाई दूर दूर तक बोल सकता हूँ इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। हाँ, आप संदेह करेंगे भी तो इन दोनों में कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप इसमें भी नहीं करेंगे, इसमें ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, ये लाइन है अपना, फिर ये आ गया ऐसे, ये चला गया ऐसे। देखो, यही चीज़ हमसे पूछा था इसमें, तो राइट आंसर ऑप्शन ए निकल के आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्या आप बोलेंगे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा आपसे? नहीं बोलोगे यार, क्यों बोलोगे भाई, क्यों बोलोगे बताओ ना, नहीं बोलोगे। अब एक ये क्वेश्चन देखिए, हमसे भी के विपरीत पूछा है बाबू, तो भी का विपरीत हम कैसे चेक करेंगे? देखिए, x, ये x है, ये y है, ये x है, ये y, ये दोनों कट गए ना, तो v के विपरीत u आ जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, समझ गए? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या? बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए, P, मैं डायरेक्ट ये कर दूँ, इनका कोड डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? P को मैं 16 लिख दूँ, 1 लिख दूँ, A को, N को 14 लिख दूँ, T को 20 लिख दूँ, बस। अब इसको जोड़ के क्या किया है ये नहीं पता, इक्यावन बना दिया है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे भाई? 20, 20, 30, 50, 1 51, तो भाई इन सबको जोड़ के ही तो लिख दिया है। तो मैं सिंपल लिखूँगा इसका कोड, D को लिखूँगा 4, O को लिखूँगा 15, G को लिखूँगा 7, S को लिखूँगा 19। अब हम सबको जोड़ेंगे कैसे? 7 4 11, 15 दूना 30, 30 में से 4 गया 36, 26, 26 9, 9 9 6 15, 5 45, 45 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। बताइए, क्या कोई दिक्कत है आपको? क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा? बन जाएगा, कुछ है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन बी आपका। ठीक, तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है मेरे भाई। अगर क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक, एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। धन्यवाद।